शशिकांत तो रात ने सुपने में भी नजर आवा जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फिलहाल ये लाइव तस्वीर उनका काफिला देख लग रहे हो जिनका आज समालखा में शशिकांत कौशिक के मोल पर फिलहाल जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फिलहाल पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर हिंदुस्तान क्रांति पे देख लग रहे हो। जितने भी दर्शक इस वीडियो में देखे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे रही हो। फिलहाल ये लाइव तस्वीर हिंदुस्तान क्रांति पे देख लग रहे हो। आगे फिलहाल जो आप देख लग रहे हो संजय भाटिया जो पूर्व सांसद थे करनाल लोकसभा से वे और उनके साथ जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो फिलहाल प्रत्याशी है करनाल लोकसभा से बीजेपी के सांसद के उम्मीदवार है और आज शशिकांत कौशिक के मॉल पर फिलहाल पहुंचे और ये देख सको भाई ज़बरदस्त स्वागत फिलहाल जो है फूलों के साथ जो है उनका स्वागत करे जा लग रहे हैं। लाइव तस्वीर और इनके साथ साथ जो है देख सको दुष्यंत भट्ट जो फिलहाल जिला अध्यक्ष है बीजेपी के पानीपत के वो भी फिलहाल मौके पर पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीर फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर जितने भी दर्शक इस वीडियो में देखा साथ के साथ शेयर जरूर कर दे रहे हैं। फिलहाल जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है शशिकांत कौशिक के मॉल पर पहुंच लिए हैं और फिलहाल बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए जा लग रहे हैं जो समर्थक है बीजेपी पार्टी के। देख सको फिलहाल जो है शशिकांत कौशिक और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो फिलहाल पहुंच लिए हैं। लाइव तस्वीर फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे देख लग रहे हो। जितने भी दर्शक वीडियो देखे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे रही हो। फिलहाल जो है किस तरीके से जो है इनका स्वागत करा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर के चेहरे की जो खुशी है वो बता लग रही है क्योंकि आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग इनकी थी और ज़बरदस्त स्वागत फिलहाल जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करा जा लग रहा है। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देख सको भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शशिकांत कौशिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जो बच्चों की लाइब्रेरी है उसमें फिलहाल जो है बच्चा तक बात करते और नजर आ लग रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये लाइव तस्वीर हिंदुस्तान क्रांति पर देख लग रहे हो भाई। वीडियो ने जो है साथ के साथ शेयर जरूर कर दे रही हो। फिलहाल जो है पहली बार मैं बता दूं दर्शकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शशिकांत कौशिक के मॉल पर पहली बार पहुंचे हैं और जो लाइब्रेरी है उसका फिलहाल जो है एक तरीके से लाइब्रेरी ने देख लग रहे और बच्चा तो जो है बात कर लग रहे हैं। तो जितने भी दर्शक वीडियो देखा साथ के साथ शेयर जरूर कर दे रहे हो। कमेंट करके एक बार जरूर बताओ कि अब की बार करनाल लोकसभा है आप अपना सांसद कौन आपने बनाया है। और दूसरी तरफ अगर देखा तो लड़कियों की लाइब्रेरी में भी फिलहाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं क्योंकि लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी लाइब्रेरी फ्री कर रखी है शशिकांत कौशिक ने। और फिलहाल बातचीत करते और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़कियों से अभी तो 10% ही हुई है, 11 तक हो गई है, 15 तक रहेगा। तो आए तो 6% की सरकार और हर साल 1000, 1500, 2000, ठीक है। बहुत बढ़िया। सारे पुलिस की तैयारी में हाँ टीचिंग ठीक है, अपने अपने हिसाब से करो और आपका भविष्य सुरक्षित हो। ठीक है, आपका भविष्य सुरक्षित हो और खुशहाल बने, सफल हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने भी अपना घर जो है ऐसे ही दिया है और शशिकांत जी भी लगे हुए हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? लाइब्रेरी देखी आपने? हाँ देखा अच्छी लाइब्रेरी है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं धारादेशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे लाइव तस्वीर देख लग रहे हो। एक बार क्यों कैमरामैन तो चुकर को दिखा दे। शशिकांत कौशिक के मॉल पे है और जबरदस्त भीड़ आड़ा हो रही थी क्योंकि आज हरियाणा के सुपर सीएम जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पहुंचे थे कि कुछ मामला है पूरा कुछ पूछेंगे। शशिकांत जी एक बार तो राम राम कर दो मार्गदर्शन। राम राम जी, सारे कर दो जी एक बार की पत्रकार को आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आज तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी फिर पधारे गए यार, मेरे ख्याल से पहली बार पहुंचे यार। हाँ, यहाँ पे अपने कार्यालय पे जो है समालखेड़ा इस कार्यालय पे पहली बार आए हैं माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री। लेट नहीं हो गया क्योंकि एक इतना बड़ा होक्का आपने दिया था हरियाणा का सबसे बड़ा होक्का, कहीं ना कहीं देर होगी आंधे आंधे मनोहर लाल खट्टर ने। नहीं, हर चीज का वक्त होता है मेरे हिसाब से। जब भी जो चीज मिलती है, जब भी जो जिसको मिलना होता है वो समय पे ही होता है। वो हमारा नजरिया है, हम उसको लेट मान लेते हैं, पर मेरा नजरिया ये है कि वो लेट नहीं होता। समय आज था तो आज ही मनोहर लाल जी को यहाँ आना था, इसलिए मुझे ये कोई शिकायत नहीं है कि वो लेट आए, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी गुप्त मीटिंग चल रही थी कि कुछ खास बातचीत हुई उस मीटिंग में?
कुछ भी गुप्त मीटिंग नहीं रखी गई थी। मनोहर लाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुला के जो है समीक्षा की थी कि हम कहाँ खड़े हैं, और हमने जो 500 बच्चे हम हर साल गोद लेते हैं उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन दिया, उनको मोरली सपोर्ट किया, उनकी तारीफ करी। और इस संस्थान की जो चैरिटेबल ट्रस्ट हमने जो बनाई है, शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, उसके बारे में भी उन्होंने काफी तारीफ की और मेरे को बहुत मोटिवेट किया। लाइब्रेरी में भी पहुंचे थे ऊपर, बच्चे भी मोटिवेट करे हैं। हाँ, बच्चों की भी तारीफ करी और मेरे बारे में भी अच्छा कहा कि भाई ऐसे लोगों को, सब लोगों को समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। शशिकांत जी, समालखा विधानसभा की अगर मैं बात करूं, समालखा विधानसभा है जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने अगर सपोर्ट करने की बात आवे तो शशिकांत कौशिक, हालांकि इनको कह रहे मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत है अगर बीजेपी समालखे में है तो शायद शशिकांत का नाम पहले नंबर पर आवे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट है, हर कार्यकर्ता मेरे तरह ही जरूरतमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने वाला भी एक होया कर, बीच में एक कोऑर्डिनेटर होना जरूरी है। समालखे में सब तक मजबूत अगर कोऑर्डिनेटर की बात करी जावे तो लोग भी के वह लगातार। और चुलकाना में जब मनोहर लाल खट्टर आए थे तो उन्होंने वहां तारीफ भी करी थी आपकी, बोलिया भी था भी शशिकांत कौशिक जो आपने जो अपना घर भी दान कराया था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के बाद आपने अपना घर जो है दान कर रखा है। मेरे मानना एक तो इस बड़ाई से बचना चाहिए, मैं इस चक्कर में नहीं फंसता। मतलब मैं जैसे मैं अपने आप को बेहतरी में लगा हुआ हूँ कि मैं बेहतर इंसान बनता रहूं, ऐसे सभी मेरे साथी जो समालखे के कार्यकर्ता, देव स्वरूप जो है कार्यकर्ता हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना है कि मेरे से ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं इकलौता हूँ या अकेला हूँ, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बीजेपी को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में रहा है। और बाकी साथियों की, राजेंद्र जी, अब की बार क्या लग रहा है 4 तारीख ने जो पिप्पी खुलने वाली है उसमें किस किस के पिप्पे पटेंगे? ऐसा जी मेरा ये मानना है कि 10 की 10 बीजेपी सीट जीत रही है, और ज्यादा मार्जिन जो हमारे करनाल में रहेगा, क्योंकि एकमात्र जो है बीजेपी के जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने ही बिना खर्चे के और बिना पर्चे के बच्चों को लगाया है। पहले अमीर का बच्चा नौकरी लगता था, गरीब का बच्चा नौकरी नहीं लगता था। अब आम आदमी का, गरीब आदमी का बच्चा भी नौकरी लगता है, कोई तहसीलदार लगता है, कोई एसडीएम लगता है, कोई छोटी बड़ी सारी नौकरियां लग रही हैं। तो इससे अपने राज्य में बदलाव है और चारों तरफ बीजेपी आ रही है। क्या लग रहा है जिस समालखा में मजबूती तय पर दर रखा है फिर मनोहर लाल खट्टर? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पर जो समालखा हल्के में 70% से ऊपर की हमारी वोटिंग जो है ना बीजेपी के पक्ष में रही है। और 10 की 10 सीट और 11वीं विधानसभा भी बीजेपी के पक्ष में ही आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ऐसा ही जनता जनार्दन अभी 4 तारीख को पता ही चल जाए। चुनाव नजदीक है, अगला भी विधानसभा की भी मैं बात करूं और लोकसभा तो जो है वो लिया, लेकिन रिजल्ट पिप्पी खुलने वाली है। हमारा मानना यह है जी, 10 तो लोकसभा की और 1 सीट जो विधानसभा की है वो भी सीट करनाल वाली, 11 की 11 जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगी। और आगे भी मानना हमारा यह है, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। विधानसभा का जब होगा एक तरफा इलेक्शन बीजेपी के हक में रहेगा। मैं समालखे की अगर बात करूं तो समालखे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी घनी दूर रहा है। अब की बार बीजेपी दूर नहीं रहेगी जी। अब की बार समालखा सबसे नंबर 1 पर रहेगा, बीजेपी के हक में वोट पड़ी हुई है। और इलेक्शन का भी 10 सीट हैं जी, 10 में से सबसे ज्यादा वोटों से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जीत कर आएंगे। सबसे ज्यादा वोटों से जीत मनोहर लाल खट्टर जी की होगी। आज क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव जब विवाह होगा 4 तारीख के बाद, क्योंकि लगातार सरगर्मियां, गर्मी की डाला जो है, राजनीतिक गर्मी भी बहुत ज्यादा है, क्या लग रहा है समालखा भी समालखे की जो जनता है वो बीजेपी ने मौका देगी की बार या नहीं देगी? बिल्कुल मौका देगी। जिस प्रकार अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखने को मिला है, जितना टोटल वोट अपने इसमें जो समालखा हल्के में अभी हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसका लगभग 60-70% जो है ना मनोहर लाल खट्टर जी को गया है। इसी तरह आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी आज खट्टर साहब भी समीक्षा में बोल गए हैं कि अपने हथियार ना रखो, इनको पना कर रखो और आने वाले समय में दल बल के साथ खड़े होकर ना कमल के फूल पर जो भी आओगा उसका पूरा साथ दो और उसको विनर करा के भेजो। लेकिन अगर अभी दिल तभी हम किसी ने सपोर्ट करा है, किसके दम पे या किसके जरिए समालखा विधानसभा सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी बीजेपी के लिए? भाई ये तो जो है ना, सभी जो साथी हैं सारे जितने भी बैठे हैं, एक हमारा एक नेटवर्क है बीजेपी में, सभी कोई थोड़ा काम करे कोई ज्यादा करे। लेकिन अगर सही उसकी बात पूछी जाए तो हमारे कौशिक साहब है, शशिकांत जी, जिसने पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत लगाई है, सबसे ज्यादा खर्च भी किया है, सबसे ज्यादा सहयोग भी किया है। इसका हक बनता है और हमारा भी थोड़ा बनता है कि हम भी इसका साथ देकर इसको कामयाब करें। हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की।
विधानसभा में और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से और मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व से और नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके संगठन के उसमें हरियाणा जो है सभी 10 की 10 लोकसभा और विधानसभा में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और कोई भी दूसरा दल जो है इसके सामने नहीं टिकेगा। और जब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक तरफा माहौल बीजेपी के पक्ष में चलेगा और समालखा से भाई शशिकांत कौशिक के नेतृत्व में जो हरियाणा की सभी विधानसभाओं में जो अब के जो ये कमल यहाँ नहीं खिला है अब तक, कमल जो है यहाँ पर खिलेगा समालखा में और सबसे भारी जीत समालखा विधानसभा में बीजेपी की होगी। फिलहाल जो है एक युवा साथी भी है, युवा साथी भाई। अच्छा सरपंच साहब, फिर तो भाई युवा तो है, ये तो कॉम्बो हो गए। फिर सरपंच साहब क्या लग रहा है, चुनाव भी आप तो सरपंच भी हो मौके पे, और क्या लग रहा है आपने कि भी चुनाव में अगर मेंबरी का भी चुनाव लड़ा जावे एक बार हारण के बाद, शायद पूरी जिंदगी सोचना तो बहुत दूर की बात है, जब बिरला की राजनीति की बातें चल रही उससे भी दूर रह कर 2 बार शशिकांत कौशिक चुनाव हार लिए है, उसके बाद भी लगातार ग्राफ की अगर मैं बात करूं, जिस तरह वो गुलेल नहीं होया करे बैक गियर करके न और अंदूर तक जाया करे, उसी तरीके से शशिकांत कौशिक लगातार आगे बढ़ लग रहे। के लागे है संभालखे की जनता सोच विचार कर दी नहीं, के करेगी, के लागे? नहीं भाई साहब, अब की बार भाई का पहले से नेटवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आपने देखा ही भी इस इलेक्शन में भी भाई साहब ने बहुत ज्यादा खूब बात करी है, मानो यहाँ हमारे समालखे हल्के में देखा जाए तो भाई सबसे अव्वल है। इन्होंने अपने दिल जानते मेहनत करी है, पैसे से लगा लो, पैसे से भी ठीक है। आप आपसे जो हम हमारे जनसंपर्क है हमसे है और भाईचारे तय है, 36 बिरादरी भाई के साथ है और हम चाहते हैं कि भाई हमारे भाई को तीसरी बार फिर मौका दिया जाए, भाई हमारा जीत का है, हमारा विधायक बने। बिल्कुल, अगर बात करी जाए, आपने एक बात कही भी घना खर्चा भी कराया है शशिकांत कौशिक ने। मैं दर्शकों ने बता दूं भाई, समालखा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लालच से ही कुछ दान नहीं करता, क्योंकि समालखा विधानसभा था बाहर भी अगर बात करोगे पूरे हरियाणा में शशिकांत कौशिक का शायद जो है अभी भी आपने पता है पूरे हल्के नहीं पता है, भाई साहब ने 20,000 हेलमेट बांटे थे, वो पूरे पानीपत में तो बांटे थे। ये इलेक्शन भाई साहब ने संभाल के लड़ना है तो पूरे पानीपत में क्यों खर्चा करते हैं? अगर इनके मन में लेकिन एक बात और मैं दर्शकों ने बता दूं भाई, शशिकांत कौशिक का कहना भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। शशिकांत जी बिल्कुल सच्चाई मैं है, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार कोई राजनीतिक कोई इच्छा नहीं है जी। बिल्कुल नु क्या करे शशिकांत जी, राजनीति की इच्छा हो या ना हो तो जनता बनाया करे। देखो जनता जनार्दन कुछ बोलती है या मेरी पार्टी कुछ बोलती है उसके लिए मैं तैयार, लेकिन मेरी कोई इच्छा राजनीतिक नहीं है। मान लिया पार्टी मुझे बोलती है कि भाई आपको हम अपना फेस बनाते हैं तो बहुत दम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, जनता जनार्दन चाहेगी तो बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। अदरवाइज जिसको मौका मिलेगा हम उसी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, अब बीजेपी की संगठन की सेवा करेंगे। तो लोग मैं जी शशिकांत के अलावा आज किसी का भी दूसरा प्रत्याशी सामने टिक नहीं पाएगा। हर गांव के अंदर बच्चों से लेकर बड़े तक एक ऐसी भावना हो रही, ये नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने खर्च करया वो करया, इन्होंने सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ा, तीसरी बार का इलेक्शन है आगे, इन्होंने तो कहा ही नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इन्होंने तो एक ही भावना बना रखी, जैसे दानवीर कर्ण है ना, उससे भी बढ़कर हो रहे हैं जी। अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी उसके लिए धर्मशाला सभी ना पता है, खाने के प्रबंध, वो रहने का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध है। गौशाला में दान वो कोई इलेक्शन के लिए नहीं दे रहा। अगर इलेक्शन के लिए उन्होंने तो ये कहा भाई मैं अपनी जितनी भी कमाई है ना 90% अपना संभाल का हल्के के लिए ये दान दे गए लड़ने। सारा दान तो संभाल के तो बाहर भी कर लगे, बाहर भी करने लग रहे जी। ये जरूरी नहीं है कहीं कह दे अगर इलेक्शन लड़ना इसलिए दे रहे, ऐसा नहीं है जी। पानीपत में जाओ, उधर गरोंडा साइड में जाकर देखो, इसराना में देखो, वाटर कूलर लगे हुए हैं जी, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी में ये अपना हवा के लिए वाटर कूलर हो ना जी, सभी के लगा रखे हैं। किसी भावना से ये नहीं है भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ऐसी भावना हो रही है हर गांव में, हर लोगों के दिल में ऐसी जगह बना दी। शशिकांत तो रात में सपने में भी नजर आवा जी, पब्लिक की भावना वो हो रही है जी। बिल्कुल भाई, कई नेता जो है मैंने भी देखे, दर्शकों में बता दूं कि जो अगर उनकी विधानसभा आता है उनके क्षेत्र तक अगर बाहर का कोई बंदा उन पर अगर किसी तरीके की मदद मांगा है तो उस नेता का जवाब ये हुआ है, पूछा है भाई पहला तो तुम बता तू है किसका। जब उन्हें नुबेर लगा बाहर कहा तो फिर भाई फलाने दौरे चले जा, फिर मेरे दौरे तेरा क्या काम है।
लेकिन शशिकांत कौशिक के दौर है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में देखेंगे इधर फोन है जो मदद खातर जो है सब तो पहले तैयार रहा है। एक बार जितने भी दर्शक इस वीडियो में देखा, एक बार शेयर करियो, कमेंट वे साथी जरूर करियो जिनने शशिकांत कौशिक के बारे में पता लग गया है, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइयो। हाँ जी, मैं जी रमेश सैनी XMC समालखा। आज जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, माननीय खट्टर जी की त्याग से 36 बिरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह आया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 3 मुख्यमंत्री अदर कास्ट, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, PD बनरसी दास गुप्ता, ये चौथा बना है। ऐसा उछाल आया 36 बिरादरी के अंदर, जो ये घटनाक्रम होया 10 दिन पहले कि जो है ना भाई सरकार गिर देंगे, सरकार गिर देंगे, इससे 36 बिरादरी का जुड़ाव नायब सैनी के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के पक्ष में 70% वोट अकेली बीजेपी के कट रही, मेरा ऐसा मानना है। मैं भी जो है ना 1987 से राजनीति कर रहा हूँ। पहला चुनाव नगर पालिका का लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है। मैंने कभी अपनी वोट 2 जगह नहीं गिनती। और आने वाला समय में भी हमारे भाई शशिकांत का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण माननीय नायब जी की आदरणीय मोदी जी के पक्ष में लहर जो है ना तीसरी बार हमारा कमल का फूल समालखा में जरूर खिलेगा, ये पक्का वादा। चलो भाई एक बार तुम कमेंट करके बताओ भाई की बार कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, क्योंकि समालखे में फिलहाल जो है कमल नहीं चल रही। कई बार हो लिए, कई ट्रम हो लिए, मैंने तो आज तक सुना नहीं। बाकी की बार के लग है आपने कमेंट करके तुम जरूर बताओ। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो भाई। शेयर में हूँ थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।